अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। 2 पावर a माइनस 3 पावर b इज इक्वल टू 7। तो फाइंड आउट कर लेते हैं a एंड b के इनकी क्या कीमत है। अब ये है कि 2 पावर a माइनस 3 पावर b इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ 2 पावर a के ऊपर और यहाँ पर भी 2/2। यहाँ पर पावर 2/2, क्योंकि इसको अगर कैंसिल आउट कर लें तो वही दोबारा से बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b एंड होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो उन पावर्स का आप एक्सचेंज कर सकते हैं। वो पावर्स प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ भी आप इस सूरत में से लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 2 पावर a/2 कर देता हूँ एंड होल पावर ये वाला 2 माइनस इसको भी इस तरह 3 पावर b/2 एंड होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 7। अब मैं लट कर लेता हूँ कि ये x है एंड ये y। लेट x इज इक्वल टू 2 पावर a/2 एंड y इज इक्वल टू 3 पावर b/2। तो इनकी जगह हम पुट कर लेते हैं x एंड y। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इसके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस सूरत में हम स्प्लिट कर लेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब ये 7 है तो इस 7 की भी हम फैक्टर बना लेते हैं। उसके जस्ट 2 फैक्टर बन सकते हैं, 1 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 7 या 7 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7। तो मैं इसको नहीं लिख रहा, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 7 है बाद में 1 है। यहाँ पर पहले यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब कि ये वाला ग्रेटर होगा, ये लेस होगा। तो पहले हम ग्रेटर लिख लेते हैं और बाद में लेस। सो अब कंपेयर कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इनको मैं नाम देता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। तो इन दोनों को अब मैं ऐड कर लेता हूँ कि ऐड करने से क्या आता है। तो ये पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 ये 8। तो डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू ये भी कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यही x को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की जगह 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव 4 इस साइड पे जाके नेगेटिव 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। यह हमारे पास x एंड y की कीमत आ गई। लेकिन हम लेट कर चुके हैं x को भी और y को भी, तो x एंड y की जगह ये पुट कर लेते हैं। अब देखो x की जगह पुट कर लेते हैं 2 पावर a/2 इज इक्वल टू 4
एंड y की जगह 3 पावर b/2 इज इक्वल टू 3। सो 2 पावर a/2 इज इक्वल टू 4 की जगह 2 पावर 2। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। जब सेम बेसिस हों, बीच में इक्वलिटी हों, तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। a/2 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, a इज इक्वल टू 4। a का रिजल्ट 4 आ गया। अब ये b हैं 3 पावर b/2, यहाँ पर सेम बेसिस हैं, यहाँ पर पावर 1 है, तो b/2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2, b इज इक्वल टू 2। यह आ गई b की कीमत। तो यही a एंड b हम पुट कर लेते हैं मेन इक्वेशन में। अगर हमारे पास 7 आ गया तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पुट कर लेते हैं 2 पावर a। तो a की कीमत है 4 माइनस 3 पावर b, तो b की कीमत है 2 इज इक्वल टू 7। तो 2 पावर 4 ये इक्वल होता है 16 का माइनस 3 पावर 2, ये 9 की इक्वल इज इक्वल टू 7। सो 16 माइनस 9, 7 इज इक्वल टू 7। तो हमारा रिजल्ट जो है a एंड b ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।